हम कुछ एग्जांपल दोबारा मैक्स हीप ट्री की देख लेते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास मतलब हमने ये बना लिया था। फॉर एग्जांपल ये ट्री आपका बना हुआ है मैक्स हीप ट्री, 14 है, 12 है, 7 है, 10 है, 8 है, 6 है, यहाँ तक हमारा जो है वो ट्री बना हुआ है। तो हमने एक नई नोड इंसर्ट करनी है जो कि आपको क्या कह रहा है कि आप 15 इंसर्ट करें। ठीक है, बिल्कुल वैसे आप एज्यूम करें कि आप ट्री बनाते जा रहे थे। तो लेट सपोज कि एक ट्री बन गया यहाँ तक, और फिर हम अब उसमें 15 इंसर्ट करना जा रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि वो 7 का राइट बनेगा, क्योंकि आपने लेवल वाइज नोड जो है वो कंप्लीट करनी है। तो ये जो सेकंड लेवल की नोड्स हैं 10, 8, 6, उसमें ये वाली अभी रहती है जगह। तो ये 15 जो है वो 7 के किस पे आएगी, राइट चाइल्ड पे आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 7 के राइट पे आपने 15 इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करना, क्रिएट करना एक ही बात है। जिस तरह हमने जब हम बाइनरी सर्च ट्री बनाए थे ना, तो मैंने आपको ABC पार्ट दिए थे कि पहले आप बना लें, अब आप उसके अंदर ये वाली नोड इंसर्ट कर लें। तो वो ट्री आपका बना होता था, आप उसमें इंसर्शन अप्लाई करते थे। तो क्रिएट करना या इंसर्ट करना, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 15 इंसर्ट किया 7 के राइट पे। अब आप चूंकि मैक्स हीप ट्री बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो रूट है वो उससे ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो इधर आ जाएगा और 15 7 की जगह पे चला जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, 15 7 की जगह पे चला गया और 7 जो है वो 15 की जगह पे चला गया। स्टिल 15 जो है वो अपने रूट से ग्रेटर है। तो अब आपने किन दोनों को रिप्लेस करना है, 14 और 15 को। ठीक है, अपने रूट के साथ वो लेवल वाइज ऊपर जाता जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, 15 को 14 की जगह पे रखना है और 14 को 15 की जगह पे। ये नजर आ रहा है। नाउ दिस इज द कंप्लीट ट्री। यानी आपने एक नोड इंसर्ट की, लेवल वाइज एज अ टर्मिनल नोड आपने अपनी जगह पे इंसर्ट की, और फिर वो अपने रूट से आप कंपेयर करते रहे। यानी 15 का रूट 7 है, फिर इसका रूट 14 है। तो रूट से कंपेयर करते आप ऊपर फर्स्ट लेवल तक गए, और आपने देखा कि आपका जो पेरेंट है, जो पेरेंट नोड है वो ग्रेटर होनी चाहिए अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से। तो यहाँ पे जाके आपका जो ट्री है मैक्सिमम हीप ट्री, वो नोड 15 को इंसर्ट करने के बाद ये आपका सारी सारी नोड जो है आपकी मैक्सिमम हीप ट्री की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, साथ साथ आप डेटा रिप्रेजेंटेशन भी देख लें। जब यहाँ पे थे, जब अभी 15 इंसर्ट नहीं हुआ था, तो 14, 12, 7, 10, 8, 6 ये नजर आ रहा है। 14, 12, 7, 10 ये जगह खाली है। 17 जिस जगह पे आके आपने 15 इंसर्ट किया था, और जब आपने 15 इंसर्ट किया तो कौन से आपस में दो बदले थे, 15 और 7। ये देखें, 15 और 7 आपस में रिप्लेस हुए थे। तो 7 जो है वो इस लोकेशन पे आ गया और 15 जो है वो यहाँ पे आ गया ना। ये जो ऊपर लिखे हुए ना, ये लेवल वाइज उसके इंडेक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, ये इंडेक्स 4 है, ये इंडेक्स 5 है। तो एक्चुअली इंडेक्सेस बड़ी क्लियरली शो कर रहे हैं कि आपके जो इंडेक्स 3 पे वैल्यू थी और जो आपके इंडेक्स 7 पे वैल्यू थी, वो आपस में रिप्लेस होके 7 इंडेक्स वाली 3 पे आ गई है और 3 इंडेक्स वाली जो है वो 7 पे आ गई है। तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में आपके इंडेक्सेस बड़ी क्लियरली शो कर लेते हैं कि आपके किस इंडेक्स की नोड जो है वो किस इंडेक्स की नोड के साथ जो है वो रिप्लेस हुई है। ठीक है, और यही चीज़ हमें आगे हीप सॉर्ट में हेल्प करेगी। इसी तरीके से जब आपका यहाँ पे 15 यहाँ पे आ गया, तो फिर 15 ने 14 के साथ रिप्लेस होना था, एंड 14 जो था वो आपका इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर था। तो इसका मतलब है कि आपके इंडेक्स 1 और इंडेक्स 3 की वैल्यूज जो है वो आपस में रिप्लेस हुई हैं। तो इंडेक्स 1 पे 15 आ गया है और इंडेक्स 3 पे 14 आ गया। ठीक है, तो अब आपका ये मैक्सिमम हीप ट्री है जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये फाइनली लिखी हुई है। 15 है, 12 है, लेवल वाइज अगर मैं लिखूँ तो 15 है, 12 है, 14 है, 10 है, 8 है, 6 और 7 है। ये आपको नज़र आ रही है। और प्लीज़ कीप इन माइंड, ये अभी हम सिर्फ मैक्स हीप ट्री बना रहे हैं, इस पर अभी सॉर्टिंग आप बाद में अप्लाई करेंगे। इसलिए ये मत एज्यूम करें कि ये डेटा सॉर्टेड फॉर्म में क्यों नहीं है। ये अभी हम पहले मैक्स हीप ट्री बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने अब यहाँ पे हमारा ट्री के सेकेंड लेवल कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या कहते हैं कि हम कौन सी अगली नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, 109। तो डेफिनेटली 109 10 के लेफ्ट पे आए, क्योंकि अगला लेवल शुरू हो जाएगा ना, और लेफ्ट राइट हमने जाना है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 109 को आपने 10 के लेफ्ट पे इंसर्ट कर दिया, और इसका इंडेक्स क्या होगा, 8। ठीक है, ये इंडेक्स 7 पे आपकी ये खत्म हुई थी, तो ये इंडेक्स नंबर 8 होगा। और अगर आप इसको देख लें तो ये आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये सारा चलता आ रहा है, और अब आपका इंडेक्स 7 पे आपका 7 आ गया था यहाँ पे, अगर आपको नजर आ, तो अब आपका इंडेक्स 8 पे जो है वो आपने क्या इंसर्ट कर दिया, 109। जब आपने इंसर्ट कर दिया, तो अब आपने फिर ये देखना है, क्योंकि ये मैक्स हीप ट्री है तो इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रखनी है। तो 109 अपने रूट 10 से ग्रेटर है, दोनों को आप चेंज कर दें। 10 को आप नीचे ले आए, 109 को आप ऊपर ले जाएं। फिर 109 को उसके रूट के साथ कंपेयर करें 12 के साथ, तो 12 नीचे आ जाएगा, 109 ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो फिर वो जो 109 है वो अपने रूट 15 के साथ कंपेयर, देखिए ये बदल गया, 12 नीचे आ गया, 109 ऊपर चला गया। अब 109 को अपने रूट 15 के साथ करें तो 15 नीचे आ गया और 109 ऊपर चला गया। अब आपका ट्री यहाँ पे रूट आपका खत्म हो गया। तो इसका मतलब है अब आपका ये मैक्स हीप ट्री सही है, मतलब दिस इज करेक्ट मैक्सिमम हीप ट्री। और साथ साथ अगर हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन की हो तो इनिशियल रिप्रेजेंटेशन में आपने नंबर 8 लोकेशन पे 109 इंसर्ट किया था, फिर उसके बाद आपके 10 और 109 आपस में रिप्लेस हुए थे, तो आपका 10 जो है वो 4 इंडेक्स पे था और आपका 8 जो 109 है वो 8 इंडेक्स पे था। तो 8 और 4 के जब आपस में इंटरचेंज हुए तो नंबर 4 इंडेक्स पे 109 आ गया और नंबर 8 इंडेक्स पे आपका क्या आ गया, 10 आ गया। उसके बाद जो नंबर 4 पे आपका 109 था वो इंडेक्स नंबर 15 के साथ, यानी 1 के साथ जो है, इंडेक्स नंबर 1 पे जो 15 है उसके साथ रिप्लेस हुआ था। तो आपके जो इंडेक्स 1 पे 109 आ गया और आपका जो था 10 4, उसके बाद 4 इंडेक्स वाला आपका रिप्लेस हुआ था 2 के साथ। ठीक है, यानी आपके 2 इंडेक्स पे जो 12 था वो नीचे आ गया था और जो है 1094 वाला वो 2 पे, तो इंडेक्स 2 और 4 आपस में रिप्लेस हुआ था। ठीक है, यानी आपका 109 इंडेक्स 2 पे आ गया था और आपका 12 जो है वो इंडेक्स 4 पे आ गया था। और फिर इंडेक्स 2 वाला जो है वो इंडेक्स 1 के साथ हुआ था, जैसे ये देखें 2 जो है वो 1 के साथ हुआ था, तो आपका 15 जो है वो इंडेक्स 2 पे आ गया था और 109 जो है वो इंडेक्स 1 पे आ गया था। और इस तरीके से आपका ये मैक्स हीप ट्री जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गया था। तो हमने क्या देखा, उसी तरीके से जैसे हम क्रिएट कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि आप एज अ नोड उसको इंसर्ट करते हैं लेवल वाइज और फिर अपने रूट से उसको कंपेयर करते करते उसमें अगर मूव होना है, दोनों ने आपस में रिप्लेस होना है तो आप रिप्लेस करते जाते हैं। और साथ साथ आपने रिप्रेजेंटेशन भी देख ली कि आप लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो आप उसका साथ साथ बनाते हैं। तो एट द एंड जो है वो आप किसी भी नोड से अगर उसको कंपेयर करें, यानी 109 जो है वो अपने तमाम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से ग्रेटर है, 15 जो है वो अपने लेफ्ट सब ट्री 12 10 और राइट सब ट्री से ग्रेटर है 8, और जो 14 है वो अपने लेफ्ट सब ट्री 6 और राइट सब ट्री 7 से जब ग्रेटर है। सो दिस इज अ मैक्स हीप ट्री। अच्छा, ये वाला हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल इसकी, कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं 107 और 3 और 15। ठीक है, अब हम ये तीनों जो है मैक्सीप, अगेन मैक्सीप ट्री है, अब हम ये तीनों नोड्स इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो आपका जो है ये वाला ट्री ऑलरेडी हो चुका था, ये उसी ट्री को हम आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने पहले क्या इंसर्ट करना है, 107। ठीक हो गया। तो 107 को आपने इंसर्ट करना है, यहाँ तक हम कर चुके थे, याद है आपका पिछला ट्री जो है वो इस तक हो चुका था, यानी 10 तक हो चुका था। तो अब आपने 107 को डेफिनेटली 12 का क्या बनाना है, राइट चाइल्ड, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट लेवल कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब आप इसको राइट चाइल्ड बनाएंगे तो आप किसको रिप्लेस करेंगे, 107 को 12 के साथ करेंगे, फिर 107 को 15 के साथ करेंगे, फिर 107 नहीं होगा क्योंकि 109 107 से ग्रेटर है। तो आपका ट्री जो है वो फाइनली क्या होगा, 109 ऊपर है, यहाँ 107 है, यहाँ 15 है और यहाँ क्या है 12। तो यहाँ से रिप्लेसमेंट हुई है। 107 जो है ये अगर आपको नजर आ, 107 जब 12 के साथ रिप्लेस हुआ तो आपका यहाँ पे 107 आ गया, यहाँ 12 आ गया। और जब 107 15 से रिप्लेस हुआ तो आपका 15 यहाँ आ गया, 107 यहाँ आ गया। और 107 को जब आपने 109 से किया तो वो ऑलरेडी स्मॉलर था, तो इसलिए आपका यहाँ पे आपका ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया, मैक्स हीप ट्री। तो पहली रिप्रेजेंटेशन क्या थी, आपने इंडेक्स नंबर 9 पे 107 इंसर्ट किया था, ये अगर आपको नजर आ रहा हो। और फिर आपका इंडेक्स 9 और इंडेक्स कौन सा आपस में बदला है, 4। ठीक है, 12 और 107 आपस में रिप्लेस हुए हैं। तो 107 इंडेक्स नंबर 4 पे आ गया और 12 जो है वो इंडेक्स नंबर 9 पे। और फिर जो आपका इंडेक्स नंबर 4 था वो आपका बदला था इंडेक्स नंबर 2 के साथ। ठीक है, 15 के साथ। तो आपका 107 है वो इंडेक्स 2 पे आ गया और आपका जो 15 था वो इंडेक्स 4 पे। एंड दिस इज हाउ दिस मैक्स हीप ट्री लेवल ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन इज कंप्लीट। अगर हम ये नीचे देख लें तो अब हमने इंसर्ट करना है पहले
3 और उसके बाद क्या करना है 15। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, इसका मतलब है अब आपने 8 के लेफ्ट बनाना है और 8 का राइट बनाना है, ठीक है। तो जब आपने 8 का लेफ्ट 3 बनाया तो 3 वॉज ऑलरेडी लेस देन दिस, कोई चेंज नहीं होगी। और जब आपने 15 लगाया यहाँ पे, ये देखें 15 अब इसका जब राइट चाइल्ड बना है तो 15 चूंकि इससे ग्रेटर है तो 15 ऊपर आ जाएगा और 8 जो है वो नीचे आ जाएगा, एक ही चेंज आपकी होगी, ठीक है। 15 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपके जो लेवल, जो इंडेक्स नंबर 10 था वहाँ पे आपने नई नोड इंसर्ट की 3, ये 9 तक था, नए इंडेक्स 10 पे आपने 3 नोड इंसर्ट की और उसके बाद 3 जो है वो आपकी किसके साथ जाके 3 आपकी रिप्लेस नहीं हुई क्योंकि वो तो आपकी ऑलरेडी स्मॉलर थी। उसके बाद आपने इंडेक्स नंबर 11 पे जो है वो 15 इंसर्ट किया, तो 15 जो था वो आपका किसके साथ रिप्लेस हुआ, इंडेक्स नंबर 5 के साथ, ठीक है। तो आपका जो आपका 15 रिप्लेस हुआ इंडेक्स नंबर 5 के साथ, तो 15 इधर आ गया और 8 जो है वो इधर आ गया, ठीक है। ये आपका 5 पे जो है वो 8 आ गया, इंडेक्स 5 पे 8 आ गया है और आपका 11 इंडेक्स पे क्या आ गया 15। तो 11 इंडेक्स वाला और 5 इंडेक्स वाले आपस में रिप्लेस हुए। तो इस तरह अब आपका अगेन ये मैक्स हीप ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने देख ली इंसर्शन। तो जिस तरीके से हमने ये पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो हम हर डेटा स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं कि आपने 2 काम करने, 3 काम डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन करने होते हैं। एक आपने इंसर्शन करनी होती है, एक डिलीशन करनी होती है, एक ट्रावर्सल करना। अब अगर आप ये इसको देखें तो अभी तक हमने इंसर्शन किया और हमने ट्रावर्सल किया है। हमने इंसर्ट करके देखा है और हमने ट्रावर्सल किया जिसमें हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल किया। तो सिर्फ अब हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन रह गया वो कौन सा, डिलीशन। तो हम डिलीट कैसे करते हैं मैक्स हीप ट्री से, ठीक है, मैक्स हीप बाइनरी ट्री से। और अगर आप रिकॉल करें तो बाइनरी सर्च ट्री की जो है वो डिलीशन कैसे थी कि उसके 3 केसेस हमने पढ़े थे कि टर्मिनल नोड को कैसे डिलीट करते हैं, 1 चाइल्ड वाली नोड को कैसे डिलीट करते हैं और 2 चिल्ड्रन वाली नोड को कैसे डिलीट करते हैं। तो प्लीज़ आपने जो सिंपल बाइनरी सर्च ट्री है और जो मैक्स हीप बाइनरी ट्री है, पहली बात ये मैक्स हीप बाइनरी ट्री है, ये इसमें सर्च वाली चीज़ कहीं नहीं है। तो बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, उसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि मैक्स हीप बाइनरी ट्री कैसे बनाते हैं, उसमें इंसर्शन कैसे करते हैं, उसका ट्रावर्सल कैसे करते हैं। आप देखिए टोटली ट्रावर्सल इसका डिफरेंट है। जो आपका बाइनरी सर्च ट्री था उसमें आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल था। और अगर आप अभी आप देखें तो मैंने इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, तो हमने बेसिकली 4 बाइनरी ट्रीज के ट्रावर्सल कवर किए हैं, जिसमें एक जो है वो हीप ट्री में कवर हो गया है और 3 जो थे वो आपके बाइनरी सर्च ट्री में। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाइनरी सर्च ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल नहीं कर सकते। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल एक ट्रावर्सल का मेथड है, आप बाइनरी सर्च ट्री पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो हम इसलिए मोस्टली नहीं करते कि हमें उसका कोई ऐसा वहाँ पे एडवांटेज नज़र नहीं आता, क्योंकि जब हम बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर करते हैं तो हमें सॉर्टेड फॉर्म में डेटा दे देता है। जब हम उसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार हम रूट को पहले एक्सेस कर रहे हैं। जब हम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो हमें कहते हैं हम रूट को बाद में एक्सेस करें, तो कोई लॉजिक बनती है। तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल की कोई लॉजिक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री में नहीं बनती है। तो इसलिए हम मैक्स हीप ट्री में चूंकि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के बगैर इस पे हीप सॉर्ट एल्गोरिथम सही अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द थर्ड ऑपरेशन, क्योंकि हम एक्चुअली हीप सॉर्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम अभी आप यूँ समझे कि हम ट्री ही बना रहे हैं। तो चूंकि हम एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने उसके तीनों ऑपरेशन देखने हैं, हमने उसकी इंसर्शन भी देखनी है, हमने उसकी डिलीशन भी देखनी है, हमने उसका ट्रावर्सल भी देखना है, ठीक है। और ये डिलीशन ही वो प्रोसेस है जो आपका हीप सॉर्ट के एल्गोरिथम में यूज होगा। प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड कि आप एक मैक्स हीप ट्री पहले क्रिएट करेंगे जैसे अभी मैं करके आई हूँ, ठीक है। उसमें कहीं वो दोबारा से नहीं लिखा होगा कि इंसर्ट दे, यानी आप सारा बना लेंगे, एक्चुअली आप इंसर्ट ही कर रहे होंगे। तो जब आप सारा मैक्स हीप ट्री बना लेंगे उसके बाद आप डिलीट करते जाएंगे एक एक नोड को, और जब आपका पूरा ट्री खत्म हो जाएगा तो आपका डेटा जो है ना वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे अभी मैं वो नहीं करी, मैं सिर्फ आपको डिलीशन ऑपरेशन बता रही हूँ कि डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। और उसी डिलीशन ऑपरेशन को जब हम हीप सॉर्ट करेंगे तो हम उस डिलीशन ऑपरेशन को वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिलीशन ऑपरेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल हमें ये मेंशन है कि हमने यहाँ से नोड 30 डिलीट करनी है। अच्छा, जब आप हीप सॉर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये मेंशन नहीं होता कि आपने कौन सी नोड डिलीट करनी है, सब डिलीट करनी है, एक एक करके आप डिलीट करते हैं। और किस तरीके से आप डिलीट करते हैं, लास्ट नोड को डिलीट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये समझूँ ना, पहले आपने 9 हटाना है, फिर 10 हटाना है, फिर उसके बाद ये हटाना है, मुझे उल्टा जैसे आपने इंसर्ट के वक्त आप गए थे ना, आप रिवर्स ऑर्डर में आप डिलीट करेंगे, ये इंसर्ट डिलीट होगी, ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये, इस तरीके से चलते जाएंगे। आखिर में आपकी जो रूट होगी वो भी डिलीट हो जाएगी और आपका ट्री एम्प्टी हो जाएगा और आपका डेटा जो है वो सारे का सारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में
आपका जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम डिलीट का ऑपरेशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमें बताना है यहाँ पे हम कौन सी नोड डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने नोड 30 यहाँ से डिलीट करनी है, तो नोड 30 आपको नज़र आ रहा है कि वो रूट के ऊपर है। तो नोड डिलीट करने का क्या तरीका है? हीप बाइनरी ट्री में एक ही मेथड है, कोई 3 तरह के मेथड नहीं है जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री में थे। एक ही मेथड है। वो क्या होता है कि जिस नोड को आपने डिलीट करना है ना, उसको आप लास्ट नोड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। दोबारा बता रही हूँ, जिस नोड को आपने डिलीट करना है उसको आप लास्ट नोड को उसकी जगह पे ले आते हैं, मतलब उसकी जगह पे उसको लिख देते हैं, वो खत्म हो जाती है, यानी उसको हटा देते हैं आप, ठीक है। तो 30 को अगर डिलीट करना है तो जो लास्ट नोड है, जो भी लास्ट नोड होगी लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में, तो 9 को आपने इसके साथ इसकी जगह पे लिख लेना है। तो 30 को खत्म कर देना, 30 नहीं लिखा जाएगा फिर। तो आपने क्या किया कि आपने जो 9 था ना, वो आपने यहाँ पे 30 की जगह पे लिखा है, ठीक है। अब ये आगे कैसे आया मैं अभी साथ बता रही हूँ। आप ये देखें कि आपने 9 को उठा के ना 30 पे लिखना है, 30 खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 9, 15, 28, ठीक हो गया। ये हो गया 9, 15। यहाँ के देखिए ये 9 को क्यों येलो किया हुआ है? 9 इधर से हट गया, ये जो 11 का राइट चाइल्ड था ना, इधर से 9 हट गया और 9 से उठ के इधर आ जाना ये, और 30 भी खत्म हो गया। आपने 9 को यहाँ लिखना है, यहाँ पे 9 आएगा। तो 9 इधर राइट चाइल्ड हट जाएगा और ये उठ के इधर आ जाएगा 30 की जगह पे। ये इसलिए ये शेड हुआ है येलो कि 9 इधर आ गया। अच्छा, अब जब 9 इधर आ गया तो 9 के लेफ्ट पे 15 है और राइट पे 28 है, और हमने तो मैक्स हीप ट्री बरकरार रखना है। तो इसका मतलब 15 और 28 दोनों से ग्रेटर है, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन सा वाला है? 28। तो ग्रेटेस्ट वाले से आपने उसको रिप्लेस करना है। इसका क्या मतलब है कि आपका 28 यहाँ पे आ जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं 28 यहाँ पे आ गया और 9 आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये येलो तो यहाँ इसीलिए शोर है कि आपने यहाँ से हटाया था। तो बेसिकली आप ये अज्यूम करें कि जब आपने यहाँ पे 9 लिखा तो उसके लेफ्ट पे 15 है, राइट पे 28 है। तो चूंकि आपने मैक्सिमम हीप ट्री बना रहे हैं तो 9 शुड बी ग्रेटर देन इट्स लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज। तो आपको दोनों ग्रेटर नजर आ रहे हैं, तो किसके साथ करना है? ग्रेटेस्ट वाले के साथ करना है। तो आप 28 को यहाँ पे ले आएंगे, 9 को यहाँ पे, 28 लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 यहीं पे है, ठीक है। अब वो जो 9 है वो अपने 3 और 6 दोनों से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली 9 अपनी जगह पे आ गई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका फाइनली नोड 30 डिलीट होके ये मैक्स हीप। अब देखें आप 28 अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर है, 15 अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर है, 9 अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर है। तो क्या क्या चीज़ है डिलीट की? जिस नोड को भी आपने डिलीट करना है, आप लास्ट नोड को उसकी जगह पे ले आए। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 को डिलीट करना है तो आप 9 को 15 की जगह पे लेके आएंगे, 15 खत्म हो जाएगा। और अब आप एडजस्ट करें, यानी नीचे की तरफ। जब आप क्या करते थे? इंसर्ट में आप ऊपर की तरफ जाके ठीक करते थे, डिलीट में आप नीचे की तरफ जाके ठीक करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली आपने उसको पेरेंट से भी चेक करना है। ये जरूरी नहीं है कि बस एकदम नीचे आएगा। आपने ये प्रॉपर्टी मेंटेन रखनी है कि वो अपने रूट से जो है वो कम होना चाहिए और अपने चिल्ड्रन से वो ग्रेटर होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 15 को डिलीट करना है तो 9 जब यहाँ पे आएगा तो वो अपने रूट से तो कम है। पहले पेरेंट से देख लें आप उसको, पेरेंट के साथ तो वो ठीक है, लेकिन अपने चिल्ड्रन से वो ठीक नहीं है। 9 यहाँ पे है, 11 और 14 दोनों ग्रेटर हैं। तो किसके साथ आप करेंगे? 14 के साथ करेंगे। 14 इधर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो फिर ये आपका मैक्स हीप ट्री जो है वो सही हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो ये डिलीट आपने जो है ना वो याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये आपके पास एक मैक्स हीप ट्री है और आपने इसमें से 28 और 15 को डिलीट करना है, ठीक है। तो आपने इसमें से 28 और 15 आपका जो है वो डिलीट होगा। अच्छा, अगर हम ऊपर जाके देख लें, ये था, ठीक है। यानी आपने डिलीट करना है 28 को, ये 28 को आपने डिलीट करना। पहले 28 को डिलीट करके देख लेते हैं। ये आपका 28 है। अब 28 को, जाहिर आपकी टर्मिनल नोड आप कौन सी है? 10। तो इसका मतलब है 10 इधर आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि डिलीट करने का तरीका क्या है कि आप लास्ट नोड को, जो लास्ट नोड होती है, टर्मिनल पे तो है ही है लेकिन लास्ट नोड है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में, 10 को आप इधर ले आएंगे 28 की जगह पे, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है? ये 10 यहाँ से उठ के 28 की जगह पे चला जाएगा। अब 28 खत्म हो गया है तो 10 हट गया, इधर लेफ्ट चाइल्ड हट गया क्योंकि इसने इधर जाना है। तो जब आपका 10 यहाँ पे आया तो 15 और 9, 15 उससे ग्रेटर था,
9 तो उससे कम था, दैट इज ओके, लेकिन 15 उससे ग्रेटर था। तो आपने क्या किया, 15 उधर इधर ले आए। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 आ गया है, लेकिन 10 इज अगेन स्मॉलर देन 11 एंड 14। तो अब आपका दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 14। तो इसका मतलब है 14 इधर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। ये नजर आ रहा है, 14 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। अब ये आपका सही हो गया मैक्स हीप ट्री। तो आपने क्या किया, 28 की जगह पे 10 को ले गए, और फिर दोनों में से 15 और 9 में से 15 की जगह पे 15 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, फिर 10 नीचे आ गया, 14 ऊपर चला गया। तो आपने उसको पेरेंट के साथ भी देखना है और उसके चिल्ड्रन के साथ भी देखना है कि वो अपनी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को होल्ड करे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इसमें से क्या डिलीट करना है, 15। अब आपका जो ये ट्री है इसमें से 15 डिलीट करना है। अगेन आपकी लास्ट नोड कौन सी है, 6। तो इसका मतलब है, देखिए आपको नजर आ रहा है 6 इधर आएगी, तो 6 यहाँ पे आ जाएगी। जब 6 यहाँ पे आएगी तो वो तो 14 और 9 दोनों से स्मॉलर है, दोनों ग्रेटर है उससे। तो दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 14। तो आप 14 को इधर ले आएंगे और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है 14 यहाँ पे। जब यहाँ पे 6 आएगा तो 11 और 10 दोनों उससे ग्रेटर है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 11। तो 11 यहाँ पे आ जाएगा, 6 नीचे। ये आपको नजर आ रहा है। ये अब आपका ट्री जो है वो यहाँ पे, ये मैक्स हीप ट्री बिल्कुल ठीक हो गया। 14 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर है, 11 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर है, 9 जो है वो अपने लेफ्ट सब ट्री से ग्रेटर है। ठीक है।